तादाद पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है और इन नौजवानों पर आलमी ये भी पाकिस्तान पे बात आ गई है भाई, ये क्या बात है यार। सरमायाकार इन अच्छा, मोदी मीडिया और मोदी सरकार का एजेंडा ये है, जब भी इनकी इलेक्शंस आते हैं या ऐसी कोई बात होती है पाकिस्तान बीच में आ जाता है, सोया पड़ा ही। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स की तादाद 22 मिलियन से जायद हो गई। इसके बाद 22 मिलियन ब्रो इन 1 to 3 days। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं शहरयार रहमान, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज हमारी जो वीडियो है बहुत मजे के टॉपिक पे है, जो कि बहुत क्यूरियोसिटी इस टाइम क्रिएट करके रखी हुई है उसने मेरे माइंड में। वो ये है कि कॉकरोच जो है पार्टी, एक जनता पार्टी बनी है इंडिया में, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका नेम ऐसा क्यों रखा गया है। मेरे तो माइंड में क्यूरियोसिटी लगी हुई है, शायद आप लोगों के भी माइंड में हो, क्योंकि मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था यूट्यूब पे तो काफ़ी हाइप बनी हुई है इस बात की कि किसी एक इंसान को कॉकरोच बोला गया, जो कि एक गंदी नाली का कीड़ा होता है। तो उन्होंने उसी नेम को आगे प्रमोट करके उसको जो है बहुत ज़्यादा हाइप दे के उन्होंने एक पार्टी बना ली है। तो उसके पीछे क्या कॉजेज हैं क्या नहीं, इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इंडिया के चीफ जस्टिस ने नौजवानों को कोकरूच कहा तो नौजवानों ने कोकरूच जनता पार्टी बना ली। नौजवानों ने कहा अच्छा, कि चीफ जस्टिस ने बोला था जो कि है नई यूथ को, नौजवानों को। ओके, कोकरूच गटर में रहते हैं और इंडियन सिस्टम गटर है जो कोकरूच ही पैदा करेगा। Youngsters like cockroach. बहुत जो है ये बड़ी बात की गई है। They don't get any employment. They don't have any place in profession. There are already parasites in society. इस पार्टी के बानी नौजवान नस्ल के 30 साला अभिजीत हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस के बयान के बाद एक्स पर पोस्ट की कि अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो बस फिर होना क्या था। 24 घंटों के अंदर अंदर ये तहरीक सोशल मीडिया पर पूरे इंडिया में फैल गई। 48 से 72 घंटों में इसके 19 मिलियन फॉलोअर्स। भाई आजकल जो है सोशल मीडिया के अलावा कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पा रही। देखें आप, एक जो है 5-10 मिनट के अंदर अंदर कितनी बड़ी तंजीम बन के और सामने आ गई। सोशल मीडिया की पावर है। हो गए नौजवानों ने इंडिया की दीवारों पर चीफ जस्टिस और कोकरोच इकट्ठे बना दिए, स्टिकर छपवाए जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पीछे लगा दिए, खुद भी कोकरोच बन गए और ये स्टिकर अपने पेट पर लगा लिए। और तो और कोकरोच पार्टी के झंडे बना लिए और इन झंडों को गाड़ियों के ऊपर लगा लिया, जैसे किसी पार्टी का परचम किसी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी पर लगा होता है। अरे भाई, हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को इंडिया के चीफ जस्टिस एक समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पैरासाइट्स निजाम पर हमला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता और प्रोफेशनल दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं होती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कुछ नौजवान कोकरूच की तरह हैं, जिनको कोई मुलाजमत नहीं मिलती तो वो मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर शोबों के कारकुन बन जाते हैं और सिस्टम पर हमले शुरू कर देते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. इंडिया में नौजवान मुकाबले के इम्तिहान के पेपर लीक होने की वजह से पहले ही सड़कों पर थे। हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स ने जलती पर तेल का काम किया और उन्होंने चीफ जस्टिस के मुंह से निकला हुआ लफ्ज कोकरोच और भारत की सबसे बड़ी हुक्मरान पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इंस्पायर्ड होकर अपनी पार्टी लॉन्च कर दी और उसका नाम कोकरोच जनता पार्टी रख दिया। ये पार्टी एक ऐसे वक्त में बनाई गई है जब कुछ अर्सा पहले नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी इनकलाब लाए। इस जेनजी ने भरपूर एहतजाज किए और सालों से मुसल्लत हुक्मरान बाबों को इक्तदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में भी जेनजी की कोई बड़ी तहरीक सर उठाने वाली है। इस पार्टी के बानी 30 साला ग्रेजुएट अमेरिका में मुकीम अभिजीत डिप्की हैं, जिन्होंने इंडियन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद सोशल मीडिया पर हैंडल्स बनाए। जो ही सोशल मीडिया हैंडल्स बने तो लाखों करोड़ों लोग इनकी फॉलोइंग में आ गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स की तादाद 22 मिलियन से जायद हो गई। इसके बाद 22 मिलियन ब्रो इन 1 to 3 days। बिग न्यूज।
इंडिया की तारीख की अब तक की इसने तो बीजेपी पार्टी है जो मोदी सरकार, उससे तो हिला के रख दिया होगा। गोदी मीडिया भी रो रहा होगा। इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी तहरीक बन चुकी है। इससे पहले सबसे ज्यादा फॉलोवर वाली सियासी जमात जो इंस्टाग्राम पर थी वो कांग्रेस थी, जिसके 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स थे, जबकि मोदी की पार्टी बीजेपी के फॉलोवर्स 9 मिलियन हैं। ये दो पार्टियां तो साल से हैं, लेकिन कोकरू जनता पार्टी ने सिर्फ 10 से 15 दिन में ये 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हासिल कर लिए हैं। अभिजीत डिप्टी की उम्र 30 साल है और वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में ग्रेजुएट कर चुके हैं। अभिजीत डिप्टी ने जो ही कोकरूच जनता पार्टी की तहरीक की बुनियाद रखी तो इनको धमकियां मौसूल होना शुरू हो गयी। भारतीय सिस्टम नौजवानों से इंतहाई खौफजदा है। अभिजीत को जान से मारने तक की धमकियां दी गयी और यहाँ तक कहा गया कि तुम अमेरिका बैठे हो और हम तुम्हारा वहाँ पर भी सिफाया कर सकते हैं। अभिजीत ने तमाम चीजें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए इनके कई हैंडल्स को हैक भी किया ताकि ये किसी भी किस्म की गवर्नमेंट के मुखालिफ कोई एक्टिविटी ना कर सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद नौजवानों का जब इतना बड़ा रिएक्शन आया तो चीफ जस्टिस ने अपना वजाहती बयान जारी किया और उसमें उन्होंने नौजवानों को जदीद इंडिया का अहम सतून करार दिया। लेकिन तब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। चीफ जस्टिस की ये वजाहत भी किसी काम न आई और जेनजी ने चीफ जस्टिस की इस वजाहत को भी कूड़े दान में फेंक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका बयान भारतीय नौजवानों के लिए नहीं था बल्कि मखसूस डिग्रियां लेने वाले नौजवानों से मुतल्लिक था। उन्होंने नौजवानों को नौजवान तो है ना, डिग्री ले या ना ले, डिग्रियां ले के भी वो बेचारे जलील हो रहे हैं, जो जिन्होंने नहीं ली वो भी जलील है। की याफ्ता भारत का अहम सतून करार दिया। लेकिन नौजवानों का गुस्सा मुकाबले के इम्तिहान के पेपर लीक होने की वजह से पहले ही आसमान पर था और चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के बाद उन्होंने एक सटायर पार्टी कोकरूच जनता पार्टी लॉन्च की जो रातों रात इंडिया समेत पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बन गई। तहरीक के बानी अभिजीत ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद कहा कि इंडिया को गटर बनाओगे तो इसमें से कोकरूच ही पैदा होंगे क्योंकि कोकरूच गटर में रहते हैं। इतने सालों से मोदी जो है सरकार की हुकूमत है उधर टोटल, और उसे अभी तक वो कह रहा है कि गटर बनाओगे तो फिर गटर में से कॉकरोच ही निकलेंगे ना। गोदी मीडिया को चाहिए ना अभी इसके ऊपर बोले, खामोश है। नौजवानों का मौकिफ है कि इंडिया में बहुत से नौजवानों के पास डिग्रीज हैं, लेकिन सरकार उनको किसी भी किस्म का सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाती और उनको बेरोजगार रखा जाता है, जिसकी वजह से इन तमाम नौजवानों में सिस्टम के अगेंस्ट नफरत बढ़ती जा रही है। इंडिया में हर साल 80 लाख नौजवान ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन उनमें बेरोजगारी की शरह तकरीबन 29.1% है। भारत की कुल आबादी का तकरीबन 25% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये पूरी दुनिया में इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी इंडिया में है। कोकरूच जनता पार्टी को रिवायती पार्टियां और सिस्टम अपने लिए खतरा समझ रहा है। इंडियन नौजवानों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट्स होने के इल्जामात लग रहे हैं और ये इल्जामात इंडियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लगाए हैं। किरण रिजिजू का कहना है कि नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है और इन नौजवानों पर आलमी ये भी पाकिस्तान पे बात आ गई है भाई, ये क्या बात है यार। सरमायाकार इन अच्छा, मोदी मीडिया और मोदी सरकार का एजेंडा ये है, जब भी इनकी इलेक्शंस आते हैं या ऐसी कोई बात होती है पाकिस्तान बीच में आ जाता है, सोया पड़ा ही। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि ये एक तहरीक की शक्ल बन जाए। इंडिया ने हस्बे मामूल ये इल्जाम भी लगाया है कि इस तहरीक के 49% फॉलोवर पाकिस्तान से हैं और सिर्फ 9% ऑडियंस इंडियन है। लेकिन कोकरूच जनता पार्टी ने इस इल्जाम का जवाब फैक्ट्स के साथ दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम क्रिएटिव स्टूडियो की वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, जिससे ये पता चलता है कि 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडियन लोकेशन से ही हैं और वो प्योर इंडियंस हैं। इसके अलावा यूएई, यूएस और सऊदी अरब से भी वो तमाम लोग जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो भी इस पार्टी में धड़ाधड़ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये पार्टी जो ही बनी तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजाकाराना तौर पर अपने आप को वर्कर के तौर पर रजिस्टर करवा लिया है। मतलब ये फॉलोअर नहीं है जो लाइक या कमेंट करते हैं या फॉलो कर लेते हैं, जो आप और मैं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 10 लाख वो लोग हैं जिन्होंने बतौर वर्कर इस पार्टी में काम करने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा जो है
फ्री वैसे ही काम करने के लिए, अपना जो है हिस्सा डालने के लिए पार्टी में। कोई नौजवानों से खतरा क्यों है? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। आम अनपढ़ और जाहिल लोगों की तरह इनको झूठे वादे करके बरगलाया नहीं जा सकता। ये वो तमाम लोग हैं जो किसी भी मिनिस्टर का झूठ पकड़ लेते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इनके हाथ में मोबाइल है और अच्छा, ज्यादातर जो है ना मिनिस्टर्स भी आजकल जो है बस बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पुरानी रवायात चलती आ रही हैं, किसी से नहीं डरती। ये बड़े से बड़े लीडर के सामने भी अपना दो टोक मौकिफ रख देती है। ओके। ये नौजवान इंडियन सिस्टम से शदीद नफरत करते हैं और इसमें एक अहम किरदार गोदी मीडिया का भी है, क्योंकि इंडियन गोदी मीडिया गोदी मीडिया की बात उसको मोदी गवर्नमेंट मोदी कहती है और उसकी जीती जागती मिसाल आपने मार्का हक में अपनी आंखों और कानों से देख सुन ली है। हालांकि मीडिया का काम मिसाइल की निशानदेही करना है, बतौर ओपोजिशन काम करना है, हुकूमतों को उनके आईने दिखाना है, लेकिन गोदी मीडिया मोदी की गोद में बैठा है और नौजवानों समेत मुआशरे के मिसाइल हुकूमत के सामने नहीं रख रहा, जिसकी वजह से मीडिया समेत हर तरफ सब अच्छे की रिपोर्ट है। हकीकत में नौजवानों को रोजगार समेत किसी भी किस्म की कोई भी रियायत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये नौजवान मीडिया समेत इंडियन ये भी इंस्पायर्ड विजय थलापति से ही होंगे। बात जो सीधी है, क्योंकि वो तमिलनाडु में बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं भाईजान, तो उन्होंने बोला बाकी हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। गुड। नौजवानों की ये तहरीक अभी सोशल मीडिया तक है, लेकिन ये लावा अगर मजीद पकता फट गया किसी दिन तो इंडियन गवर्नमेंट को घर जाना पड़ेगा और हो सकता है मोदी को भी किसी हेलीकॉप्टर में किसी दूसरे मुल्क फरार होना पड़े। यही वजह है वो नौजवानों की आवाज को कुचलना चाहते हैं, लेकिन नेपाल वाले वो इनके प्रेसिडेंट वाला साहब की आवाज को नहीं कुचला जा सकता। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो गाइस ये थी जी आज की वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा और मुझे बहुत ही जो है तंग करने वाली एक बात लगी है, जो कि हर तरफ पाकिस्तान का नाम आगे होता है। अगर कोई इनके पास चारा ना हो बीजेपी पार्टी का, खास करके गोदी मीडिया का, वो पाकिस्तान पे अलावा फोड़ते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों का सिस्टम अच्छा होता तो ये ऐसे काकरोच पार्टी क्यों बनती। बात तो ये है, अगर ये बन चुकी है तो जैसा कि उन्होंने आगे इंस्टाग्राम का अपना जो है एनालिटिक दिखाया है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो है 94% जो हैं फॉलोअर्स जो हैं इंडिया के ही हैं। ओके, वो तो नहीं ना झूठ बोल सकता। तो गाइस ये जो है काफ़ी जो है मसले वाली बात है। तो जो है आगे देखते हैं इसके क्या अंजाम होते हैं क्या नहीं। मुझे तो उस लड़के की जान की फ़िक्र हो गई है जिसने जो क्या कहते हैं इतना बड़ा स्टेप लिया काकरोच जनता पार्टी का, और उसकी जान को खतरा है। बात सीधी है, क्योंकि वो गोदी मीडिया और जो है मोदी सरकार काफ़ी देर से जो है पावर में है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं अपनी पावर ना खोने के लिए। तो इधर करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस बेल आइकन और ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।